ईरान ने चौंका दिया है पूरी दुनिया को। कैसे? ईरान की मिसाइलों के सामने बड़ी बड़ी सुपर पावर कंट्रीज पीछे हटने पर मजबूर हैं। ईरान की मिलिट्री के पास युद्ध का वह कौशल, वह तरीका है जिसे अमेरिका जैसे देश की टेक्नोलॉजी भी समझ नहीं पा रही। और इनके पास युद्ध करने का सबसे ज्यादा अनुभव है। शायद ही ऐसा कोई देश हो जिसने इतने युद्ध लड़े हो, कितने हमले झेले हो। लेकिन ईरान आज पूरी ताकत के साथ खड़ा है, जिसे कोई भी यूरोपीय देश छूने के बारे में सोचता तक नहीं है। दोस्तों, ईरान एक ऐसा देश है जिसके दोस्त बहुत ही कम हैं, लेकिन दुश्मनों की कोई कमी नहीं। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि ईरान और अमेरिका की कभी भी नहीं बनी। और जब 1969 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी, तब से अब तक अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के सैंक्शन लगा के रखे हैं। ज्यादातर देश इसी के कारण से ईरान से हथियार नहीं खरीदते, उनसे बिजनेस नहीं करते। ईरान में किसी तरह का कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता और इसी वजह से ईरान की इकोनॉमी को पिछले 30 से 40 सालों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन ईरान ने इसे उल्टा करके दिखा दिया है। इस मुश्किल को अपने फायदे में बदल दिया है, जिससे अमेरिका, इजराइल और दूसरे देश हैरान परेशान हो चुके हैं। दरअसल ईरान के पास फौज की कोई कमी नहीं, लेकिन यह अपने सैनिकों को नए हथियार नहीं दे पा रहे थे। इसीलिए पिछले कुछ सालों में ईरान ने अपने ही हथियार बनाने शुरू कर दिए। उसमें ऐसी महारत हासिल करी कि अब ईरान से रशिया जैसे देश हथियार खरीदने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका जिन मिलिट्री वेपन्स को बेचता है उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ईरान बहुत ही कम खर्चे में उसी तरह की मिसाइलें, ड्रोन, टैंक्स, फाइटर प्लेन्स बना देता है और उन्हें अमेरिका के मुकाबले काफी कम पैसों में एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, जब ईरान में 1959 में इस्लामिक क्रांति आई थी, तब अमेरिका को अब अपने कई हथियार वहीं पर छोड़कर जाने पड़े थे। और ईरान ने सबसे पहले उन्हीं हथियारों को देखा, उन्हें समझा और जाना कि इसमें कौन सी इंजीनियरिंग इस्तेमाल करी गई है। साथ ही उन्होंने अमेरिका के खराब हुए हथियारों को फिर से युद्ध में इस्तेमाल होने लायक बना दिया। और इस तरह से आज ईरान हथियार खुद बनाने लगा है, और ना सिर्फ बनाता है बल्कि रशिया जैसे देश को बेचता भी है। ईरान के ड्रोन इतने पावरफुल, हाईटेक और सस्ते होते हैं कि अब रशिया के अलावा दूसरे देश भी ईरान से डील करने में लगे हुए हैं। कहां ईरान को पूरी दुनिया एक गरीब, भुखमरी, अनपढ़, बेरोजगार और बंजर जमीन वाला देश समझती थी, लेकिन आज वही ईरान अपने दम पर अमेरिका को चैलेंज करता है। फिलिस्तीन और गाजा के लिए इजराइल से लड़ने को तैयार है। शायद आपको याद हो, रशिया और यूक्रेन का युद्ध, इसमें यूक्रेन को पूरा यूरोप सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे रहा था। इसी वजह से कई बार रशिया को नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन जब ईरान ने रशिया को अपने हथियार दिए, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, सेल्फ डाइंग ड्रोन दिए, तब उसके हथियारों की मदद से रशिया ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई थी। अब आप समझ ही सकते हैं कि ईरान के हथियार कितने ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होते हैं। अभी इतना ही नहीं, ईरान तो अब केवल 32 दिनों में अपना खुद का परमाणु बम तक बना सकता है। और अगर ईरान इसमें कामयाब हो जाता है तो फिर उसके सामने पूरा का पूरा यूरोप शांत हो जाएगा। और फिर ईरान पर हमला करने से पहले दुश्मनों को 10 बार सोचना पड़ेगा कि कहीं यह परमाणु बम का इस्तेमाल हम पर ना कर ले। और इसी बात को और किसी ने नहीं, बल्कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। उन्होंने कहा कि अब ईरान पहले जैसा गरीब देश नहीं है, उनके पास हर तरह के संसाधन मौजूद हैं, और चाहे तो ईरान सिर्फ 32 दिनों में परमाणु बम तैयार कर सकता है। दोस्तों, ईरान मुस्लिम कंट्री का दूसरा न्यूक्लियर पावर बनने के बहुत ही पास है, और इसीलिए ईरान के दुश्मन सऊदी अरब, तुर्की, अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल हमेशा उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए रखते हैं। बीच बीच में हमले करते रहते हैं ताकि ईरान का ध्यान परमाणु बनाने से भटक जाए और वह दूसरी चीजों में उलझा रहे। लेकिन ईरान तो बिना परमाणु हथियारों के भी पूरे मिडिल ईस्ट के देशों में सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। दोस्तों, अब ईरान की और कुछ जरूरी चीजों को देखते हैं, साथ ही मिलिट्री पावर्स को भी। आज के समय में ईरान की टोटल पॉपुलेशन लगभग 8 करोड़ 90 लाख है। वहीं अगर जीडीपी की बात करें तो ईरान की नॉमिनल जीडीपी $350 बिलियन से लेकर $400 बिलियन तक पहुंच चुकी है। डिफेंस बजट में ईरान हर साल 10 से लेकर $15 बिलियन तक खर्च कर सकता है। दोस्तों,
ईरान के पास आर्मी, एयर फोर्स और नेवी तो है ही, साथ ही इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉ भी हैं। इतना ही नहीं, एक ऐसी फोर्स भी है जिसे लॉ इन्फोर्समेंट मिलिट्री कहा जाता है। इसमें भी लाखों सोल्जर्स मौजूद हैं। अभी के समय में ईरान के पास 6 लाख की एक्टिव फोर्स मौजूद है, तो वहीं इससे भी ज्यादा रिजर्व फोर्स की संख्या है। जमीनी स्तर पर देखें तो ईरान के पास 4300 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक मौजूद हैं। इसमें कुछ अमेरिकन हैं, रशियन टैंक हैं, तो वहीं ईरान ने खुद के काफी टैंक्स भी बना रखे हैं। वहीं इन्फेंट्री और आर्मर्ड व्हीकल की 1 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स ईरान के पास मौजूद है। साथ ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की 1500 से भी ज्यादा यूनिट ईरान अपने पास रखता है। ईरान काफी बड़ी संख्या में इन्हें खुद बना भी रहा है। शॉर्ट, मिड और लॉन्ग रेंज तक वॉर करने वाली हजारों मिसाइलों का जखीरा तो इनके पास है ही, साथ ही एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की भी इनके पास कोई कमी नहीं दोस्तों। एयर फोर्स में भी ईरान किसी से पीछे नहीं है। इनके पास 800 के लगभग फाइटर प्लेन्स मौजूद हैं और 700 के लगभग अटैक हेलीकॉप्टर भी इनकी एयर फोर्स में शामिल होते हैं। नेवी फोर्स में ईरान के पास 19 सबमरीन है, हजारों पेट्रोल बोट्स, मिसाइल बोट्स, कार बोट्स मौजूद हैं और यह खुद अपनी नेवल फोर्स के लिए नए आइटम तैयार करना में लगे हुए हैं। दोस्तों, किसी ने भी नहीं सोचा था ईरान इतनी जल्दी अपनी आर्मी को, अपनी मिलिट्री पावर को इतना ज्यादा पावरफुल कर लेगा और इतने ज्यादा आइटम, मिलिट्री आइटम इकट्ठा कर लेगा। लेकिन ईरान ने यह सब कर दिखाया है और अब ईरान सबसे ज्यादा ध्यान परमाणु बम बनाने में लगा रहा है। और अगर ईरान ने यह कर लिया तो फिर उसके सामने उसके सारे विरोधी चुप हो जाए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे इस जंग में क्या होने वाला है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो की इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।